ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आपका इस सत्र में स्वागत है। आज हम 4-5 दिन के बाद मिले हैं। थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम थी। आज हम विजयदशमी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा रावण क्या है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब कौन है, तो इसकी चर्चा करेंगे। और विजयदशमी क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, उसके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में कोई प्रश्न उत्तर होगा तो प्रश्न उत्तर भी ले लेंगे। मुरली का मंथन भी सुनेंगे। भी हम सब पहले मेडिटेशन करेंगे रोज की तरह। सभी अपने अंतरात्मा की तरफ जाएं, अपने नेत्रों को धीरे से बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट कर लें। ध्यान त्रिकुटी में, आत्म कुटिया में, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां टिकना है हमें। अपनी त्रिकुटी में टिकना है। वो आत्मा की सीट है, अकाल आत्मा का तख्त है, सच्चा सच्चा अकाल तख्त। यहाँ अकाल आत्मा रहती है, ब्रेन के द्वारा सारे शरीर को कंट्रोल करती है। मैं चैतन्य ज्योतिर्मय शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरे मस्तक में सितारा चमक रहा, शाइनिंग स्टार, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे हम सब आत्माएं धरती के तारे हैं, रूहानी स्टार्स, स्पिरिचुअल शाइनिंग स्टार्स। मैं चैतन्य स्टार हूँ। धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लें। श्वास के साथ ओम शांति चलेगा। भीतर श्वास लें तो ओम, श्वास छोड़े तो शांति। शरीर को रिलैक्स रखें, मन को अलर्ट रखें।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रिलैक्स योरसेल्फ, अपने को रिलैक्स करें। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई संसार नहीं, कोई देह का बोध नहीं। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओम शांति साथ चल रहा है और कोई संकल्प विकल्प नहीं। शांत, टोटली शांत। चेहरे पे खुशी, हल्की मुस्कान, सीरीन फेस, शांत चेहरा। मस्तक में सितारा चमक रहा है, मस्तक में डायमंड चमक रहा है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बोध से, शरीर के देह भान के बोध से ऊपर उठना है, अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत होना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त, प्रेम के सागर, आनंद के सागर की संतान हूँ। परमात्मा सत्य स्वरूप है, स्वयंभू शिव है। स्वयं के कारण है, उसका कोई माता पिता नहीं है, इसलिए स्वयंभू है। वो भी ज्योतिर्लिंगम शिव है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम शिव के स्थान हैं, महत्वपूर्ण स्थान। वही हम सब आत्माओं का पिता है जो निराकार है। परमात्मा का शरीर नहीं है, वो बॉडीलेस है, इनकॉर्पोरियल है। परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस है। वो प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शक्ति का सागर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर,
सुख का सागर पतित पावन, कृपा निधान करुणा का सागर है। वो रत्नागर है, सच्चा सच्चा सौदागर है। वो जादूगर है, बैगर को प्रिंस बना देता है। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। हम सब पर परमपिता परमात्मा की बहुत कृपा है। वो हमें पतित से पावन बनाने आया है। उसकी याद से आत्मा की खोट निकल जाती है। उसके चिंतन से हम भी पवित्र हो जाते हैं। उसी का चिंतन मनन कीर्तन करते हैं लोग, अर्चना वंदना करते हैं। उसके यथार्थ रूप को समझना है। वो ज्योतिर्मय परम धाम का वासी धर्म गलानी के समय संसार में संगम युग पर आता है और आकर हम सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति देता है। जिन्हें जीवन मुक्ति चाहिए उन्हें जीवन मुक्ति देता है। वो लाइट है, वो प्रकाश है, वो नूर है, नूरे इलाही है, वो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योत स्वरूप है। हम आत्माएं भी ज्योत स्वरूप है, हम भी लाइट है। हमें भी लाइट हाउस, वाइट हाउस बनना है। हमें भी टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ साइलेंस बनना है। टावर ऑफ प्योरिटी बनना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव की किरणें, प्रकाश की किरणें, शक्ति की किरणें, स्नेह की किरणें, आनंद की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं और उसका एक पिरामिड बन रहा है। लाइट की किरणों का एक पिरामिड। उस पिरामिड के भीतर मैं योग युक्त अवस्था में बैठा हूं। पिरामिड की चोटी पर रोशनी ही रोशनी है। पिरामिड सुरक्षा चक्र का काम कर रहा है। हम सब सुरक्षित आत्माएं हैं। Experience the light and might of God. जितने सूक्ष्म बुद्धि होगी उतना कैच करेंगे। बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, अंतर्मुखी बनाना है, बाह्य मुक्ता से परे जाना, अंतर्मुखी सदा सुखी।
मैं शांत स्वरूप अंतर्मुखी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा पतित से पावन बन रही हूँ शिव बाबा की याद से, निराकार की याद से। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की, मन भावनी से मधुर बात की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की बरसात दिन रात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर से गहराई आई हृदय में, सागर से गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाए। सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी से मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ये अनुभव की बातें हैं। जब हम सूक्ष्म हो जाते हैं, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, आत्म स्वरूप में हम टिक जाते हैं,
तो परमात्म स्वरूप का भी अनुभव होने लगता है। इसलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बिना गॉड रियलाइजेशन नहीं हो सकता। हमें खुद को भी जानना होगा, खुदा को भी जानना होगा, तभी जीवन में खुशी आएगी। बिना खुदा को जाने, बिना खुद को जाने, बिना खुद और खुदा का कनेक्शन बनाने के और बेखुदी में पहुंचने के हम परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए सूक्ष्म होना होगा, तभी मुलाकात परमात्मा से हमारी होती है। आज हम थोड़ी सी विजयदशमी पर बात करेंगे कि विजयदशमी या दशहरा त्योहार जो मनाते हैं, हम सबको मुख्य कहानी तो सबको पता ही है कि दशहरे वाले दिन कहते हैं अमावस से लेके रोज एक एक रावण के 10 सिर थे, दशानन कहते हैं। तो दशानन का भी लोग अर्थ बताते हैं। दशानन एक एक सिर जो है कहते हैं कट के गिरता था रोज। 10वें वाले दिन जो है रावण का जो है पूर्ण काम तमाम हो जाता है। तो वास्तव में जो रावण है, जो उसका हमारा पौराणिक पक्ष है या रामायण में जो दिया हुआ है, वो कुछ अलग है। उसके अनुसार ये तो हम सब जानते हैं कि रावण को लंका का राजा दिखाते हैं और बहुत ही उसको विद्वान दिखाते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था। कई तो कहते हैं कि वो 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था। दशानन उसके 10 मुख थे और ये भी लिखा हुआ है कई जगह कि उसकी 20 बाजुएं भी थी, 20 आर्म्स भी थी, 10 आनन, 10 मुख और 20 आर्म्स थी, लेकिन टांगों के बारे में 20 नहीं लिखा हुआ। और ये जो थे, इनके पिता का नाम विश्रवा था और माता का नाम था कैकसी। रावण के बारे में सब जानते हैं कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। बड़े उद्भट राजनीतिक थे, महाप्रतापी महापराक्रमी योद्धा बताते हैं उनको। शास्त्रों के प्रखर ज्ञाता थे, ज्योतिष के प्रखर ज्ञाता थे। उन्होंने ज्योतिष का भी एक ग्रंथ कहते लिखा था, रावण संहिता जिसको कहते हैं। बहुत ही विद्वान उनको माना जाता है। लेकिन उन्होंने सीता का अपहरण किया। उसके कारण जो है, ये भी लिखा है केवल सीता का नहीं, जो भी उनको पसंद आते थे तो उनको ले जाता था। लेकिन उनको एक ये भी श्राप था कि अगर किसी की मर्जी के अलावा वो हाथ लगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए सीता को भी उन्होंने अलग रखा और उसको मनाता रहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। तो उन्होंने अपनी जो लंका बनाई हुई थी वो भी कहते हैं स्वर्ण रजित बनी हुई थी। सारी जो लंका सोने की नगरी उसको कहते थे। तो रावण की पत्नी का नाम भी आपने देखा होगा, मंदोदरी, उनको दिखाते हैं। और कई लोगों का ऐसा भी कथन है कि उनका जो मंदोदरी थी वो जोधपुर की थी, वहां स्थान भी बने हुए। और इसमें कई तरह की कहानियां जो है रावण के जन्म के बारे में है, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक कहानी के अनुसार जो पद्म पुराण है या श्रीमद् भागवत पुराण है, उसके अनुसार जो हिरण्याकश्यपी और हिरण्याक्ष जो दोनों के थे, वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। और भी नारद की भी कहानी है कि नारद ने जब खूब तपस्या की तो उन्होंने जो है अपनी तपस्या से माया को जीत लिया, या कई जगह दिखाते हैं काम विकार को जीत लिया। तो फिर जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं तो माया को जीत लिया है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप इसको महादेव को मत बताना, शंकर जी को। लेकिन वो कैलाश गया, वहां भी बता दिया कि मैंने माया को जीत लिया।
इसी तरह फिर जो है वो बैकुंठ में विष्णु जी के पास, उन्होंने भी मना किया अभी मत बताना, लेकिन उनको अभिमान था अंदर कि अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, माया को जीत लिया है। तो बहुत अहंकार में आ गए थे नारद, ऐसा दिखाते। तो उसमें क्या हुआ कि जगह जगह वो यही बता रहा था, वहां पे जहां भी जाता था यही कहता था मेरे जैसा कौन है। तो एक दिन जो है विष्णु जी ने सोचा कि इसको अहंकार हो गया है, तो उन्होंने एक माया की नगरी रची। तो उसमें दिखाते हैं कि वो इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर थी। और वहां पे नारद जी पहुंचे तो उनका सम्मान हुआ। तो वहां का जो राजा था वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। तो नारद जी को कहा इनका जो है हाथ उत देखो। उन्होंने कहा, उसको देख के वो खुद ही मोहित हो रहे थे उसके ऊपर। तो उनकी बुद्धि जो है थोड़ा, पहले तो अकेले रहते थे, फिर मन में आना करे सप्तऋषियों ने भी शादी की, सबने शादी की हुई है, मेरी भी शादी होनी चाहिए। तो ऐसे जो है हर एक को कहते थे मैं ज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति सब में पराकाष्ठा पे पहुंच चुका हूँ। अब तो बस मेरे मन में भी थोड़ा ग्रस्त बनने की चाह जागृत हो रही। विष्णु जी को उन्होंने, जब उन्होंने ये अहंकार दिखाया था, तो फिर उनके मन में जब वो नगरी देखी थी तो वहां उनके मन में भी चाह हुई। कन्या के सुंदर रूप पे मोहग्रस्त भी हो गए। लेकिन विष्णु जी ने कहा तुम रोगग्रस्त हो गए, मोहग्रस्त नहीं, रोगग्रस्त हो गए हो। तो तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो तो मैं ये तुम्हारा रोग दूर जरूर करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तो नारद जी तो इसलिए गए थे कि सबसे खूबसूरत विष्णु जी हैं, अगर मैं उनसे उनका स्वरूप मांग लूंगा, उनका चेहरा मांग लूंगा कि आप जैसा खूबसूरत चेहरा मुझे मिले तो वो कन्या मुझे वर लेगी स्वयंवर के अंदर। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने भगवान को कहा मुझे अपना स्वरूप दे दो, हरि रूप दे दो। हरि मैंने बंदर भी होता है। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए उसको बंदर का रूप दे दिया। जब वो वहां स्वयंवर के समय वहां पहुंचे, वहां दिखाते हैं कि जो राजा था पहले, जो नारद जी को बड़ा सम्मान दिया, उसने सम्मान नहीं दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि क्या बात है, राजा आज मेरे को पहचान ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बंदर का चेहरा था। तो फिर जो है कन्या जब वरमाला लेके गुजर रही थी, तो नारद जी ने सोचा मेरे गले में ही डालेगी, क्योंकि मेरा तो हरि रूप है, विष्णु रूप है। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और एक और कोई दिव्य पुरुष थे उसके गले में माला डाल दी। तो वहां पे नारद जी बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ। और विवाह के बाद जो है ना, दो वहां कैलाश से कहते हैं शिवगण भी आए हुए थे, जो नारद जी को देखकर बोले आप बार बार उछल क्यों रहे थे, क्योंकि जब भी वो गुजरती थी तो वो गर्दन ऊपर करते थे भी मेरे गले में वरमाला डाल दे। तो नारद जी को उनकी बात पे गुस्सा आया और बोले कि तुम मूर्खो हंस क्यों रहे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं आप कौन हो, आप तो बंदर दिखाई दे रहे हो। तो नारद जी ने जाके देखा जल में, वाकई उनका चेहरा तो बंदर का बना हुआ है। उसके बाद नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि मैंने विष्णु जी से उनका रूप मांगा था और उन्होंने मेरे साथ दगा किया है। तो उन्होंने, नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में दुखी हुआ हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, वो भी मृत्यु लोक में। क्योंकि असली वियोग का दुख क्या होता है वो तो मृत्यु लोक में ही पता चलता है। तो भगवान ने कहा नारद आपने श्राप दिया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद कहते हैं उन्होंने अपनी माया हटा ली। तो ये जो दो हरि, जो शिवगण थे, वही दिखाते हैं कि रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर पैदा हुए, जो विष्णु जी हैं राम जी के रूप में पैदा हुए। और कई जगह ये भी कहते हैं कि नारद जी ने भी, क्योंकि वानर रूप बन के फिर उनकी मदद की, इस तरह की बातें भी शास्त्रों में दी हुई हैं। और इसके अलावा राजा प्रताप भानु की बात
रामचरितमानस में आती है। उन्होंने भी बहुत जो है धर्म के भी काम किए, लेकिन फिर वो चाहते थे कि मैं कभी मरूं ना। तो इस तरह से एक जय विजय की कहानी है, एक प्रताप भानु की कहानी है, एक शिव के गणों की कहानी है। ये सारियों से जो है अंत में दिखाते हैं कि वो अपने सारे जो पूर्व जन्मों में उन्होंने कर्म किए उसके कारण उनको जो है फिर पहले ब्राह्मण दिखाते हैं, फिर जो है उनको श्राप मिलके असुर बन जाते हैं वो। तो उनको वैसे तो बहुत विद्वान थे, आज भी हम कह सकते हैं कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की जो नजर है वो पवित्र नहीं, दूसरों की जो है स्त्रियों पर नजर होती है। तो वो हम पढ़े लिखे विद्वान भी कई उस चक्र में रहते हैं। तो इसलिए ये कहानी है। फिर रावण ने बहुत तपस्या की दशानन के रूप में, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। फिर उनको कहने लगे मुझे ऐसा वरदान दो मैं मुझे कोई मार ना सके, अजर अमर हो जाऊं। उन्होंने कहा भी ये तो विधान के खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हें और शक्तियां दे देता हूँ। तो उन्होंने वो शक्तियां दी। उन्होंने जाके फिर सहस्त्रबाहु से युद्ध किया और वो रावण उसमें हार जाता है और वो जेल में उसको डाल देता है। उसके बाद राजा बाली की भी हम बात जानते हैं कि राजा बाली वो भी क्योंकि वानर रूप थे, जो सुग्रीव के भाई थे, उनको भी उन्होंने जो है वो संध्या जप कर रहे थे, संध्या जप तप, उसे देख के वो हंसा और उसको कहा, छेड़ने लगा, ए बंदर बोल, इस तरह का उसका उपहास करने लगे और उसको जो है पीठ में टांग भी मार दी एक। वो तो एकदम क्रोधित हो गया बाली। तो कहते हैं उन्होंने बाईं कांख में उनको काफी लंबे समय तक रखा और बाद में फिर उनका समझौता हो गया। इस तरह की बातें हम जो है सुनते आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये तो है कथानक। वास्तव में हम हर साल देखते हैं कि हम लोग रावण को जलाते हैं। रावण ने दिखाते हैं कि 5 तत्वों को भी वश में किया हुआ था, सोने की नगरी भी थी, पूरी पॉम्प एंड शो की दुनिया थी उसकी भी। आज के अगर हम समाज को देखते हैं, यहाँ भी हमने 5 तत्वों को एक तरह से विज्ञान ने वश में किया हुआ है। आप टूंटी खोलते हैं, टैप खोलते हैं तो उससे पानी आ जाता है, गैस चलाते हैं तो अग्निदेव हाजिर हो जाते हैं, सारे पंखा चलाते हैं वायुदेव हाजिर हो जाते हैं। विज्ञान ने भी उसी तरह से सारी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सारा कुछ जीता हुआ है, लेकिन मोरल वैल्यूज का हनन हो रहा है। रावण की तरह कह लो, महाभारत काल की तरह कह लो, सब बुरा हाल चल रहा है। तो इसमें यही दिखाया गया है वास्तव में कि रावण जो है कैलाश पर्वत पर, फिर उसने दिखाते हैं कि शंकर जी की भी बहुत तपस्या की और अपने शीश चढ़ा दिए और वो प्रसन्न हुए और उसको फिर बड़ा अभिमान हो जाता है। तो एक दिन कैलाश पर्वत को उठा लेता है। तो जो सती रूप में थी, पार्वती कहो सती कहो, तो वो वहां से फिसलने लगती है। तो पूछती शंकर जी से ये क्या है। तो उन्होंने कहा रावण जो है ना उसने उठाया हुआ है। तो फिर जो है वो अपने शरीर को शंकर जी भारी कर लेते हैं। तो रावण जो है उसको उठा नहीं पाता और उस नीचे धीरे धीरे पर्वत नीचे बैठ जाता है। तो उसका हाथ नीचे आ जाता है पर्वत के। तो बहुत जोर से चिल्लाता है, कहते तीनों लोकों में उसकी आवाज जाती है और उसमें वो रुदन करता है, बहुत रुदन करता है। और उस वक्त जो है रावण के जो श्रोत है, श्रोत्रम है, स्तोत्रम, वो लिखता है। तो फिर जो है जो रुदन करता है, तो रुदन के कारण उसे रावण कहा जाता है, ऐसा दिखाया गया है। तो इसी तरह रावण कौन है? आज भी रावण का राज सारे विश्व पे है। वास्तव में ये सारा संसार ही क्या है? लंका है।
पूरा विश्व, क्योंकि टापू है। पृथ्वी कितनी है, 2/3 पानी है, 1/3 धरती है। तो एक टापू की तरह है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो सारे विश्व ही जो है इस वक्त लंका की तरह है। हम साइंस में भी खूब तरक्की आगे कर गए हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज, चारित्रिक वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, इनका टोटल हनन हो रहा है। तो हम उसी तरह से हम सब के भीतर ही जो है रावण बैठा हुआ है। रावण भी बैठा है, रावण का भाई भी बैठा है कुंभकर्ण, और रावण का बेटा भी बैठा है मेघनाथ। तो रावण प्रतीक है। वैसे तो हम लोग बताते हैं कि 5 विकार नर में, 5 नारी में, ये प्रतीक है रावण के 10 सिर। कई लोग इसकी व्याख्या ऐसे भी करते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, इसलिए भी 10 सिर कहते हैं। एक व्याख्या ये भी है कि 5 तत्व और 5 विकारों को जो हम लोग विजय प्राप्त करते हैं, तो वो दशहरा है, विजयदशमी है। तो हमें ये सारे विश्लेषण हैं जिसके द्वारा हमें जानते हैं कि वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, भय, प्रमाद, मद, मत्सर, कई जो है रावण के सिर हैं। और ये भी कहते हैं कि जब एक सिर कटता था तो दोबारा वापस आ जाता था। ऐसे ही हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हम सोचते हैं एक विकार चला गया है, लेकिन नहीं, बार बार लौट लौट के आता है। सारे विकार ये सिंबॉलिक है, सिंबलिज्म है, ये मायावी है। ऐसे कोई 10 सिर वाला व्यक्ति हो नहीं सकता, 20 बाजुओं वाला व्यक्ति हो नहीं सकता। दशानन का मतलब कई लेते हैं कि उसमें 10 व्यक्तियों जितनी शक्ति थी। तो इस तरह से कई व्याख्याएं हैं। लेकिन जो जब हम दशहरा मनाते हैं तो हम कहते हैं बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। तो रावण आज भी जिंदा है, इसलिए हम हर साल उसका एफिजी जलाते हैं। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण आलस का प्रतीक है, मेघनाथ कर्कशवाणी का प्रतीक है। तो ये इस रावण को मारना है जो हमारे भीतर कलयुग में कहते हैं ना। देखो पिछले अगर आप 100 साल को देखें तो आप देखोगे कि रावण धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं समाज। आजकल आप अखबार उठा के देखो, आप पढ़ नहीं सकोगे, इतनी विचित्र कहानियां हैं, इतनी विकारों से ग्रस्त कहानियां हैं। मैगजीन, टीवी पे देख लो, जितनी भी मर्यादाएं हैं वो टूट रही हैं। जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं वो टूट रही हैं, धार्मिक मर्यादाएं टूट रही। तो हम एक बहुत ही एक अराजकता जैसी स्थिति से धीरे धीरे हम उधर बढ़ रहे हैं। जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, मोरालिटी नहीं होगी, तब तक हम ऊपर की तरफ बढ़ नहीं सकते। राम सूचक है परमात्मा का, रावण सूचक है बुराई का। यही आसुरी और दैवी संपदा का युद्ध भी दिखाया है। असुर और देव भी हमेशा लड़ते रहते हैं। तो असुर और देव कौन है? आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां जो हमारे भीतर हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो क्या है? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिवाइन विद इन। हर आत्मा मौलिक रूप से दिव्य है, और उसको उजागर करना, उसका जागरण करना हम सब का लक्ष्य। ये जीवन हमें किस लिए मिला है? जो हमारे अंदर डॉर्मेंट पावर है, जो सुषुप्त शक्ति है, उसको हमें जगा लेना। और परमपिता परमात्मा आके हमारे भीतर वो दिव्यता, पवित्रता को पुनः जागृत करता है। उसी से धर्म की स्थापना पुनः हो जाती। तो हमें हर वक्त अपने उस दिव्य स्वरूप में जीना है, सेल्फ को रियलाइज करना है। तो रावण तो अपने आप ही मर जाएगा। जितना हम ज्ञान के बाण होंगे हमारे पास, योग के अस्त्र शस्त्र होंगे, तो रावण तो मर ही जाएगा। तो इसलिए हमारे भीतर जो रावण है
जो आलस रूपी कुंभकर्ण है, जो कर्कश वाणी रूपी मेघनाथ है, हम अपनी वाणी को मधुर बनाएं, आलस का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें, दूसरे विकारों का त्याग करें, तो हमारे भीतर जो बैठा हुआ रावण है वो जरूर मर जाएगा। और 5 विकारों, 5 तत्वों पर जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो वही सच्चा सच्चा दशहरा होगा, वही सच्ची सच्ची विजयदशमी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थोड़ा मुरली के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर कोई प्रश्न लेंगे। आज की मुरली के मुख्य बिंदु थे, मीठे बच्चे दशहरा त्योहार हर वर्ष मनाते हैं। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। दशहरा अर्थात विजयदशमी अर्थात 10 पर विजय, 5 विकारों तथा प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय। इसकी एक दिन हमने विस्तृत व्याख्या की थी कि प्रकृति के 5 तत्वों पे और 5 विकारों पर विजय कैसे होती है, इसकी हम विवेचना कर चुके हैं। योग बल तथा ज्ञान के बाणों द्वारा ही उन आसुरी शक्तियों का नाश होता है। तो योग और ज्ञान ये हमें चाहिए, तथा आत्मा रूपी सीता को रावण की जेल से मुक्ति मिलती है। सीता का अपहरण क्यों हुआ था? आत्मा रूपी सीता है, उसका अपहरण क्यों हुआ था? क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। यही मर्यादा की रेखा है। तथा राम अर्थात परमात्मा से मिलन होता है। रावण की जेल से हम छूट जाते हैं, बुराइयों की जेल से। पहले हम सब आत्माएं शूद्र संप्रदाय थे, जब विकारों तथा नकारात्मक से ग्रस्त थे। अब हम ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मण ही निर्विकारी बनकर दैवी संप्रदाय में चले जाते हैं। जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे, हमारी वृत्ति ब्राह्मण वाली नहीं होगी, निर्विकारी नहीं होगी, तब तक हम दैवी संप्रदाय में जा नहीं सकते। गीता ज्ञान ज्ञान का क्या सार है? देह सहित देह के सर्व संबंध भूल मुझे याद करो, परमात्मा कहता है, तो विकर्म विनाश होंगे। और साथ में सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। स्वदर्शन मैंने सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का दर्शन। इसलिए गीता बहुत छोटी बनी है, लेकिन महाभारत कितना बड़ा है, दूसरे ग्रंथ कितने बड़े, उसमें सभी शास्त्रों का सार है। तो सारांश दिया है गीता, इसलिए छोटी। योग बल से हम रावण, दुर्योधन, दुशासन, कंस वृत्तियों का विनाश होना है, हम पावन बन जाते हैं। संसार में इतना दुख क्यों है, ये प्रश्न उठता है। दुख का कारण है विषय विकारों के अधीन होकर कर्म कर। विकृत कर्म अथवा पाप कर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। वाइसलेस मैंने निर्विकारी, निर्विकार होली बनने से, पवित्र बनने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्योरिटी से ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इसके साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है, सभी को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, संदेश देना है। तुम बच्चों की जुबान बड़ी मीठी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप बहुत स्वीट टेम्पर्ड होने चाहिए, सबको राजी करना है, किसी को नाराज नहीं करना है, सबको संतुष्ट करना है, कभी आवेश में नहीं आना, क्रोध में नहीं आना, सबसे प्यार करना है। ये बहुत जरूरी है। हमें लवली भी बनना है, स्वीट भी बनना है, और सबको संतुष्ट करना है, सेल्फ कंटेंटेड रहना है। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। जिनकी बुद्धि में निरंतर सेवा की लगन रहती है,
उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरी प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते। जो जिसका हमारे पास जो भी हमारा घर, जिसको हम आप अपना घर समझते हैं, बाबा कहता है ये आपका घर नहीं है, ये सेवा स्थान है। लेकिन सेवा स्थान समझ के चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में मैंने घर गृहस्थ में रहते हुए तपस्वी मूर्त होके रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। इसलिए 3 चीजों को हमें फॉलो करना है, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग वृत्ति होने से तपस्या होगी, और तपस्या से हमारी सेवा, त्याग तपस्या होगा तो सेवा अपने आप। आज का स्लोगन अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, तो मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को अगर हम चाहते हैं डिविनाइज हो जाएं, प्योरीफाई हो जाएं, तो मन बुद्धि को हमें शिव बाबा के आगे, परमात्मा के आगे समर्पित कर दें। अपनी मन बुद्धि को, अपनी मन बुद्धि को यूज ना करके जो परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, श्रीमत दी है, उस पे चलें, तो हमारी बुद्धि भी दिव्य हो जाएगी, संस्कार भी पवित्र हो जाएंगे। याद रखो, जिनका ऊपर वाले से मजबूत संबंध है, उनका नीचे वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस धरती के लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर आपका उस परम से संबंध है, उस परम पिता से, जो ऊपर वाला है ना, परम धाम निवासी, उससे संबंध है मजबूत, तो कोई तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद का जैसे बाल बांका नहीं कर सके। जिंदगी जब शिव रूपी क्षमा पर फिदा हो जाती है, जिंदगी जब शिव रूपी क्षमा पर फिदा हो जाती है, हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। तो हमें शिव रूपी क्षमा पर फिदा होना है। हम सच्चे सच्चे परवाने बने, दिखावे वाले परवाने ना बने। अच्छा, ओम शांति।